थोड़े सेकंड में एक पूरा गांव मलबे में दब गया। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने की घटना ने दिखाया कि प्रकृति का प्रकोप कितना भयानक हो सकता है। 5 अगस्त को उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई। खीरगंगा नाले में अचानक आए मलबे और पानी के सैलाब ने घर, होटल और बाजार को तहस नहस कर दिया। कुछ ही मिनटों में पानी, मलबा और कीचड़ लोगों के घर में घुस गया। सड़कें कट गई, गाड़ियां बह गई और कई जिंदगियां तबाह हो गई। इस आपदा ने एक बार फिर सवाल उठाया कि आखिर बादल फटना क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। सोचिए, आसमान में पानी से भरी एक बहुत बड़ी पॉलिथीन फट जाए और सारा पानी एक साथ नीचे गिर जाए। बादल फटना कुछ ऐसा ही है। ये एक ऐसी मौसमी घटना है जिसमें बहुत कम वक्त में और बहुत छोटे क्षेत्र में 10 से 12 वर्ग किलोमीटर में भारी बारिश होती है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो तो उसे बादल फटना कहते हैं। गर्म और नर्म हवा पहाड़ों से टकराकर तेजी से ऊपर जाती है। ऊपर ठंडी हवा से मिलकर नमी पानी की बूंदों में बदल जाती है। ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि बादल उन्हें थाम नहीं पाते और एक साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश इतनी तेज होती है कि नदियां, नाले उफान पर आ जाते हैं और बाढ़, भूस्खलन जैसी आपदाएं आती हैं। बादल फटने की प्रक्रिया: गर्म हवा का ऊपर उठना। गर्म और नमी से भरी हवा पहाड़ों से टकराकर तेजी से ऊपर जाती है। बादल बनना: नमी ठंडी हवा से मिलकर बड़े बड़े क्यूमेलोनिम्स बादल बनाती है। तेज बारिश: बादल इतने भारी हो जाते हैं कि पानी एक साथ तेजी से गिरता है। तबाही: तेज बारिश से बाढ़, भूस्खलन और मलबा बहकर आता है। कहां कहां होता है बादल फटना? बादल फटने की घटनाएं ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति जैसे खड़ी ढलानें और ऊंचाई नमी वाली हवाओं को तेजी से ऊपर धकेलती है। अब अगर भारत की बात करें तो क्लाउड बर्स्ट या बादल फटने की घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाकों में हिमालय क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य, मेघालय, असम, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, कर्नाटक ज्यादा प्रभावित रहते हैं। अब अगर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना को समझें तो धराली की ऊंची और खड़ी पहाड़ियां बादल फटने के लिए अनुकूल थी क्योंकि नमी से भरे बादल वहां फंस गए और तेज बारिश का कारण बने। देश में बादल फटने की कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई, ये बताने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि सामान्य बारिश और बादल फटने में क्या फर्क है। सामान्य बारिश धीरे धीरे होती है। बादल फटना मतलब बहुत तेज और अचानक। सामान्य बारिश में बड़े एरिया में होती है। बादल फटने में छोटा एरिया लगभग 1 से 2 किलोमीटर में होती है। सामान्य बारिश कम समय में कम पानी, जबकि बादल फटना में 10-15 मिनट में 100 मिलीमीटर से ज्यादा। धराली में बादल फटने की कोई घटना पहली बार नहीं हुई। इससे पहले भी कई बार बादल फटने की घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिससे लोगों को जानमाल का नुकसान उठाना पड़ा। भारत में बादल फटने की बड़ी घटनाएं: पिछले कुछ दशकों में भारत में कई भयानक बादल फटने की घटनाएं हुई। 1908 हैदराबाद राज्य, जो कि अब का तेलंगाना है, ग्रेट मूसी फ्लड के नाम से मशहूर इस घटना में मूसी नदी में बादल फटने से 28 सितंबर को बाढ़ आई। इस आपदा में हजारों लोग मारे गए और घर तबाह हो गए। इसके बाद भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचने के लिए उस्मान सागर और हिम्मत सागर जैसे जलाशयों का निर्माण किया गया था। 1998 कुमाऊं, उत्तराखंड: 17 अगस्त 1998 को पिथौरागढ़ जिले में काली घाटी के मालपा गांव में बादल फटने के बाद भारी भूस्खलन हुआ था। इस भीषण आपदा में 221 लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए लगभग 60 तीर्थ यात्री भी शामिल थे। इस हादसे में प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा बेदी की भी मृत्यु हुई थी। 2005 मुंबई, महाराष्ट्र: जुलाई 2005 में बादल फटने से भारी बारिश हुई। 26 जुलाई को रिकॉर्ड तोड़ 944 मिलीमीटर बारिश ने शहर को ठप कर दिया। इस भयंकर बाढ़ में अकेले मुंबई में 450 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ये शहर के इतिहास की सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। 2012 ऊखीमठ, उत्तराखंड: सितंबर 2012 में उत्तराखंड के ऊखीमठ क्षेत्र में बादल फटने से भयानक भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई थी। इस त्रासदी में 69 लोग मारे गए और कई गांव बुरी तरह प्रभावित हुए। ये घटना उत्तराखंड की सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। 2013 केदारनाथ, उत्तराखंड: जून 2013 में केदारनाथ में एक बड़ी आपदा आई थी। बादल फटने और चोराबाड़ी ग्लेशियर झील के फटने से अचानक बाढ़ आई
और भूस्खलन में लगभग 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसे हिमालयन सुनामी भी कहा जाता है। 2014 कश्मीर घाटी। सितंबर 2014 में कश्मीर घाटी में भारी बारिश और बादल फटने से भयंकर बाढ़ आई थी। इस आपदा में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि हजारों लोग घायल हुए। 2023 हिमाचल प्रदेश। भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन और बाढ़ आई। इस प्राकृतिक आपदा में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और राज्य को 12,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। ये हिमाचल के इतिहास की सबसे विनाशकारी आपदाओं में से एक थी। 2025 धराली उत्तराखंड। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से 6 लोगों की मौत हुई। बादल फटने को कैसे पहचानें? अब सवाल उठता है कि अगर बादल फटने से इतनी बड़ी तबाही आ सकती है तो इसकी पहले से पहचान क्यों ना कर ली जाए। लेकिन ये सोचने में जितना आसान है, असल में उतना ही मुश्किल। बादल फटने की सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल है, क्योंकि ये छोटे क्षेत्र में और अचानक होता है। लेकिन बादल फटने से पहले कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें समझकर सतर्क हुआ जा सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी। भारी बारिश या तूफान की चेतावनी पर नजर रखें। आसमान का रंग गहरे काले, भारी बादल यानी क्यूमुलोनिम्स दिखें तो सतर्क हो जाएं। तेज हवाएं और गड़गड़ाहट। बारिश से पहले तेज हवाएं और गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकना दिखे तो सतर्क हो जाएं। लोकल जियोग्राफी। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में हैं, खासकर 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर, तो सावधान रहें। धराली में क्या हुआ? मौसम विभाग ने कोई चेतावनी नहीं दी थी, लेकिन खीर गंगा नाले के पास भारी बादल जमा होने और अचानक बारिश ने तबाही मचा दी। बादल फटने से बचाव के उपाय। बादल फटने को रोकना वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं, लेकिन सावधानी से नुकसान कम किया जा सकता है। मौसम की जानकारी। मौसम विभाग के अलर्ट्स और स्थानीय समाचारों पर नजर रखें। नदी नालों से दूरी। मॉनसून में नदियों, नालों या निचले इलाकों में न रहें। सुरक्षित स्थान। ऊंचे और मजबूत स्थानों पर शरण लें। योजना और जागरूकता। आपदा प्रबंधन योजनाओं को जानें और स्थानीय प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर संभाल कर रखें। पर्यावरण संरक्षण। जंगलों की कटाई रोकें और अनियोजित निर्माण से बचें, क्योंकि ये बादल फटने की घटनाओं को बढ़ाते हैं। तेजी से कार्रवाई। अगर तेज बारिश शुरू हो तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं। धराली में बचाव। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी ने तुरंत राहत कार्य शुरू किए। 307 तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया और बीआरओ ने क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने का काम शुरू किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाला, रात भर जागकर स्थिति को मॉनिटर करते रहे और सुबह खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। बादल फटना कुदरत का वो सच है जो एक पल में जिंदगी बदल सकता है। धराली ने जो देखा वो किसी भी गांव या शहर के साथ हो सकता है। धराली की घटना ने हमें फिर से याद दिलाया कि बादल फटना एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो चंद सेकंड में सब कुछ तबाह कर सकती है। मौसम का बदलना और अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन ने इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है। सतर्कता, जागरूकता और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता ही इससे बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जानकारी के अभाव में कोई किसी अपने को ना खोए।